हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। अगर आप सभी लोग क्लास 10th में हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सभी का मैथ का पेपर जो है 27 फरवरी को है क्लास 10th का, ठीक है, तो आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट है। आप सभी लोग मात्र इस पेपर को देख लीजिए, आप लोग टॉपर बन जाओगे। ठीक है, यहाँ पे हम आप सभी को क्लास 10 गणित का, ठीक है, 27 फरवरी को आने वाला जो आपका गणित का पेपर है मैथ का, वो आप सभी को बताने वाले, जो कि 100% बिल्कुल गारंटी कि यही पेपर आएगा। ठीक है, ऐसा ही पेपर आएगा आपके 2024 बोर्ड एग्जाम में। अगर मात्र आप सभी लोग इस पेपर को तैयार कर लेते हो तो आप सभी का इस बार मैथ में 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का, ये मेरी 100% गारंटी है। ठीक है, आप लोग अगर इस पूरे पेपर को तैयार कर ली, जितने भी इसमें क्वेश्चन है बहुत ही वायरल है, कंटिन्यू आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले। ठीक है, तो आप सभी लोग 27 फरवरी को मैथ के पेपर के दिन बिल्कुल आग लगा कर आओगे, धुआं धुआं करके पूरे के पूरे आंसर आप सभी लोग पूरे के पूरे सवाल को हल करके आओगे, छाप करके आओगे। ठीक है, क्योंकि देखिए आप सभी को पूरे के पूरे कितना लाना है, 70 में 70 नंबर लाना है आप सभी को। और आप सभी को इस बार क्या करना है, यानी पूरी की पूरी अच्छी तैयारी करके सभी सब्जेक्ट में आप सभी को यानी 95% ला करके इस बार आप सभी को पूरे प्रदेश टॉप करना है। ठीक है, तो आप सभी लोग मात्र इस पेपर को तैयार कर लीजिए। और ये जो संकेतांक का पेपर हम आप सभी को बता रहे हैं 826 DK, ये बहुत ही वायरल संकेतांक का पेपर है। आप सभी लोग कहीं पर भी जो आपका इंपॉर्टेंट नोट्स है उसमें आप लोग इसको नोट करके रख लीजिए। बिल्कुल यही संकेतांक का पेपर मैथ का आएगा। ठीक है, बहुत ही वायरल पेपर है ये। और यहाँ पे ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है इस पेपर में बहुत ही वायरल है। और आप सभी को हम यानी कि आप सभी को मैथ के पूरे 10 सेट बताएंगे। ठीक है, जो कि बिल्कुल वायरल रहेंगे और उसमें जितने भी क्वेश्चन रहेंगे पूरे आपके 27 फरवरी को आएंगे। अगर आप लोग मैथ के हमारे इस 10 सेट जो सीरीज चल रहा है, ठीक है, आज से स्टार्ट हो रहा है मैथ का, और पहले जो क्लास 10th के और भी सब्जेक्ट है उनका पहले से ही स्टार्ट हो गया। 10 सेट यानी 10 आपको पेपर बताएंगे। 10 सेट को अगर हल कर लिए तो समझिए आप लोग जो मैथ है, ठीक है, इस बार मैथ में आप लोग पूरे के पूरे 100 में 100 नंबर लाकर टॉपर बन जाओगे। ठीक है, तो आप सभी लोग यानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, तभी आप सभी लोग ये 10 सेट के मैथ के पेपर को हल कर पाओगे। यहाँ पे हम आपको पूरे के पूरे सॉल्यूशन देंगे, एक एक सवाल का सॉल्यूशन देंगे। कहाँ पे आप सभी को एक एक सवाल का सॉल्यूशन कैसे आप सभी को मिलेगा, ये सभी चीजें हम आप सभी को बताएंगे। ठीक है, और सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे अनुक्रमांक और यहाँ पे अपना नाम, और ये जो आपका 2024 गणित का पेपर है, इसमें जो आपको समय मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। 15 मिनट में आपको इस प्रश्न पत्र को पढ़ना है, बाकी 3 घंटे में आपको पूरे इस सवाल को जितने भी है इसमें आपको सॉल्व करना है। ये जो पूर्णांक रहेगा ये 70 का रहेगा, 70 नंबर के होते हैं, 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल के मिलते हैं। ठीक है, जो आपके स्कूल से मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले निर्देश दिए है कि 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र को पढ़ना है, 2 खंड है, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसका आंसर OMR शीट पे नीले और काले पेन से देना है। बाकी दूसरे खंड में वर्णनात्मक प्रश्न है, ठीक है, जो कि 50 नंबर का है। कुल जो प्रश्न है वो 5 है। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको यहाँ पे बताएंगे सभी क्वेश्चन। और देखिए प्रथम प्रश्न से आपको आरंभ करना है, यानी हल करना शुरू करना है और अंत तक करते जाना है। ठीक है, जो भी प्रश्न आप सभी को नहीं आएगा उस पे आपको समय बिल्कुल भी नष्ट नहीं करना है, क्योंकि मैथ में जो समय आपको मिलेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको उसी समय में पूरे सवाल को हल कर लेना है। अगर थोड़ा सा भी आप लोग एक क्वेश्चन पे ज्यादा समय लोगे तो आपके क्वेश्चन छूट सकते हैं। इसलिए आप लोग को जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको आप लोग छोड़ दीजिए, मत कीजिए। जो क्वेश्चन अच्छे से आ रहा है सबसे पहले आप लोग उस क्वेश्चन को कीजिए। तो यहाँ पे खंड अ है बहुविकल्पी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। सबसे पहले देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, ऐसी संख्या है जो 1 से यानी 1 से और स्वयं से, ठीक है, यानी 1 से और स्वयं के अलावा किसी और भी संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो कौन सी ऐसी संख्या है जो 1 से और स्वयं से विभाजित होने के अलावा और किसी से नहीं होती है, तो वो 2 है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दूसरा क्या है, समीकरण दिया हुआ है 3x का स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, और प्लस 1/3 यहाँ पे इक्वल 0 का विभेद कर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम आप सभी को यहाँ पे बता दें
कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है सबसे पहले, और ये विभेदकर के सूत्र से लगेगा, ठीक है। 3x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल 0 ये दिया है। तो सबसे पहले हम इसका यहाँ पे तुलना करेंगे किससे, ax का स्क्वायर, ठीक है, प्लस bx और यहाँ पे प्लस c, इससे हम इसका तुलना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक सूत्र हो जाएगा d यानी विभेदकर बराबर हो जाएगा b का स्क्वायर और माइनस 4ac, ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, ये x का स्क्वायर की जगह इसको रखना है, ठीक है, bx की जगह आपको इसको रखना है यानी 2x को रखना है, और c का मान जो है 1/3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये जो x का स्क्वायर है ये x है, ठीक है, ये तो इससे क्या होगा यानी कि इससे तुलना में ये कट गए, ठीक है, यहाँ पे x नहीं लिखा जाएगा। बाकी जो b का मान है यानी b का यहाँ पे b है, ठीक है, b का मान हमने बताया यहाँ पे 2 रहेगा, ठीक है, और माइनस में रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर है तो आप सभी लोग क्या मान रखोगे, यहाँ पे -2 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा -2 का स्क्वायर, और यहाँ पे फिर माइनस, ठीक है, 4, a का मान हमने आपको क्या बताया, a का मान, ठीक है, यहाँ पे रखा गया है यानी a का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है, 3 यानी इंटू 3 हो जाएगा, और यहाँ पे c का मान इंटू c का मान क्या है 1/3, तो यहाँ पे 1/3, ठीक है, पे 3 से ये 3 कट जाएगा, ठीक है, और बाकी यहाँ पे क्या हो जाएगा यानी जब हम इसको -2 को ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे d बराबर क्या हो जाएगा यानी कि यहाँ पे जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये +4 हो जाएगा, ठीक है, -2 मिल करके +4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -4, यहाँ पे 4 माइनस बचा, अब क्या हो जाएंगे ये -4 और ये 4 कट जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा d बराबर जो आएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यानी यहाँ पे इसका दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे आप सभी को पूरा सॉल्व करना है, ठीक है, और बाकी हमारे फोन में ज्यादा स्पेस नहीं होते हैं, ठीक है, इतने लंबे लंबे वीडियो बन जाते हैं जिससे जो है मोबाइल फोन का पूरा स्पेस भर जाता है, ठीक है, इसलिए हम आपको पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रतिदिन नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साइन a, ठीक है, साइन a का मान कितना दिया है 3/5 हो तो कास a का मान होगा। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, तो देखिए सबसे पहले कि साइन a, ठीक है, साइन a बराबर कितना मान दिया था 3/5 दिया था, ठीक है, 3/5 दिया है, और ये किससे लगेगा यानी लाल बट्टे कक्का से लगेगा। आप लोग सूत्र जानते हो यहाँ पे लाल बट्टे कक्का का ट्रिक, ठीक है। तो यहाँ पे साइन यानी 3/5 दिया है, यानी ये जो है साइन के बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे के कर्ण, ठीक है, यानी ये क्या है 3 जो है ये लंब है और ये नीचे वाला जो है ये कर्ण है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या बना लेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज में क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बना लेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे ये जो है ये भाग जो है इसको हम a और इसको c मान लेते हैं, बाकी इसको हम b मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये कर्ण है, ये क्या है कर्ण दिया हुआ है, और कर्ण का मान कितना दिया है 5 दिया है, तो 5 आप सभी को लिखना है, यानी 5 दिया है इसका मान। और इसके बाद ये c और b जो है ये क्या है लंब है, लंब का मान 3 दिया हुआ है, तो इसको लंब कहते हैं, तो ये लंब हो गया। और इसके बाद ये जो है a और b ये आधार है, ठीक है, आधार का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे इस तरीके से हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, हमने आपको बताया कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण बराबर क्या दिया है a और c को हम कर्ण कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ac और कर्ण का स्क्वायर था तो ac का स्क्वायर बराबर यहाँ पे आधार का स्क्वायर, आधार यानी ab आधार है, तो ab का मान तो कुछ दिया नहीं, तो यहाँ पे हम ab को ab ही लिख देते ab का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर, लंब का यानी लंब क्या है यहाँ पे c, ठीक है, b और c लंब है, तो यहाँ पे लंब कितना दिया है 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा यानी यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे हमने ए सी का स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर की जगह हमें 5 रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर ए बी का मान नहीं दिया हुआ है, ए बी का स्क्वायर यानी आधार ए और बी का मान तो नहीं दिया है, तो इसको ऐसे लिखना है प्लस यहाँ पे देखिए 3, ठीक है। यानी यहाँ पे जो लंब है बी और सी ये लंब है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर जैसे था यानी उसको ही ऐसे रखना था, हमें इसी जगह मान रखना था, लेकिन यहाँ पे हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। और बाकी यहाँ पे देखिए इसको जब हम इसको निकालेंगे यानी 5 × 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 25 और इक्वल यहाँ पे ए बी का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे इसको यानी 3 × 3 3 3 के 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे 9। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें ए बी का स्क्वायर के बराबर निकालना है, तो यहाँ पे ये जो प्लस 9 है, ठीक है, ये इधर है बराबर के इधर, तो प्लस है, जब इसको हम बराबर के इधर भेजेंगे तो ये 9 माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 - 9 बराबर ए बी का स्क्वायर, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर बराबर 25 - 9, ठीक है। अब इसमें 25 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर बराबर 16 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 16 हो जाएगा। अब जब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी के स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे ये अंडर रूट में हो जाएगा 16, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी बराबर क्या हो जाएगा, √16, ठीक है, 16 हो जाएगा। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका मसल लेंगे ऐसे 16, तो यहाँ पे 2 × 8 = 16 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 2 × 4 = 8 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 2 × 2 = 4 हो गया, बाकी 2 × 1 = 2 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो गया, 2 और 2 4 हो गया। तो यहाँ पे ए बी बराबर कितना आ गया, ए बी बराबर 4 आ गया, ठीक है, ए बी बराबर 4 आ गया। तो यहाँ पे ए बी का मतलब कि यहाँ पे हमारा ए और बी यानी ये आधार जो है ये कितना निकल कर आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अब आधार 4 निकल कर आ गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे और क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, यहाँ पे कास ए का मान होगा, ठीक है। तो कास ए का मान यहाँ पे कॉस ए इक्वल बराबर यानी कॉस बराबर क्या होता है, यहाँ पे आधार बटे के कड़, ठीक है, आधार बटे कड़ होता है। तो आधार क्या आया है, आधार अभी आया है हमारा 4, तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि देखिए आधार बटे के कड़, तो यहाँ पे कॉस ए बराबर आधार अभी हमारा 4 आया है और बटे कड़ का मान जो है वो यहाँ पे कड़ जो है 5 दिया है, तो 5 लिख दीजिए। तो इस तरीके से ये आंसर हो गया, ठीक है, यानी कॉस ए का मान 4/5 आ जाएगा। यहाँ पे 4/5 यानी कौन सा ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। तीसरे का जो है बी राइट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल यानी कि 4 संबंधी 9 के अनुपात में है, तो त्रिभुजों की भुजाओं में अनुपात होगा, ठीक है। यानी 2 समरूप त्रिभुज है, यानी इस तरीके से आप सभी को त्रिभुज 2 बना लेना है ऐसे, और वो त्रिभुजों के क्षेत्रफल जो है वो 4 संबंधी 9 है, यानी 4/9 है, ठीक है। तो अनुपात में तो त्रिभुजों की भुजाओं में अनुपात कितना हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो अनुपात हो जाएगा वो 2 संबंधे यानी कि 2 संबंधे 3 आ जाएगा, ठीक है, जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। उसके बाद नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन, 3, 4, 6 तथा यक्ष का समांतर माध्य जो है 5 है, तो यक्ष का मान होगा, ठीक है। यक्ष का मान क्या हो जाएगा, जब आप लोग सॉल्व करोगे तो इसका यक्ष का मान जो हो जाएगा 7 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। नेक्स्ट हो जाएगा 6 क्वेश्चन, 2 बिंदुओं, ठीक है, इन ब्रैकेट 2, 3 इन ब्रैकेट 1 तथा इन ब्रैकेट 4, 1 के बीच की दूरी होगी, ठीक है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 2√3, ठीक है, तीसरा है 2√2, नेक्स्ट है डी 3, ठीक है। तो यहाँ पे कितना मान हो जाएगा 2√2, अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन राइट है। पूरे के पूरे सॉल्यूशन के साथ, ठीक है, हम आप सभी को पीडीएफ दे देंगे जो कि पूरे हमारे द्वारा पेनों से सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, पेन से पूरे के पूरे सॉल्व किया गया है। आप सभी लोग उस पीडीएफ पे क्लिक करके आप लोग सभी इसके सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक सभी के सॉल्यूशन आप लोग उस पीडीएफ में से देख लीजिएगा, पूरे के पूरे सॉल्यूशन, ठीक है। और बाकी आप सभी को यानी आपको पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा अभी हम आपको वीडियो में बताएंगे, ठीक है, कि कौन सा आप लोग क्या सर्च करोगे जहाँ पे आपको पीडीएफ आ जाएगी, कहाँ पे मिलेंगे।
तो यहाँ पे यदि द्विघात समीकरण x का स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इक्वल 0 का एक मूल 3 है तो k का मान होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 होगा, 1/3, 2 या 3 होगा, ठीक है। तो k का मान जो हो जाएगा वो 3 आ जाएगा। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन, 10 का स्क्वायर 30 अंश बटे के 1 प्लस 10 का स्क्वायर, ठीक है, 30 का मान होगा। तो 1/3, 1/2, 1/√3, 1/√2, ठीक है। इसका मान जो हो जाएगा यानी कि 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 9वां क्वेश्चन, अगर आप लोग मैथ में कमजोर हो और आपको गणित बिल्कुल भी नहीं आती है, ठीक है, आपको हल करने नहीं आता है, अगर आप लोग गणित में पास होने की ट्रिक की वीडियो देखना चाहते हो तो आपको इस वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, उसमें आपको गणित में पास होने की ट्रिक की वीडियो भी मिल जाएंगी, वहां से आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अगर आप लोग नहीं आता है आपको तो फिर भी आप लोग 100% मेरी गारंटी उस ट्रिक से पास हो जाओगे, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट हर साल जो हमारे चैनल से पढ़ते हैं, ठीक है, मैथ में कमजोर होते हैं, वो उसी ट्रिक के माध्यम से ही बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, यानी कि 70 नंबर में वो अच्छे से, यानी कि वो 50 नंबर, ठीक है, और कोई स्टूडेंट 45 नंबर, यानी कुछ स्टूडेंट, यानी इस तरह से नंबर जो सिर्फ वो ट्रिक से ही ला लेते हैं। और सिर्फ आप सभी को जितने भी यानी कि ट्रिक आपको मिलेंगे सिर्फ आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे, और हमारे चैनल का जो ट्रिक रहेगा वो 100% बिल्कुल रियल रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो हर साल स्टूडेंट यूज करके पास हो जाते हैं। और आप लोग अगर प्लेलिस्ट में आप सभी को मिल भी जाएगा, वहां से भी देख लीजिएगा, और आप लोग यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा मैथ में पास होने की ट्रिक, और हमारे चैनल का नाम अपना विद्यालय। तो अगर आप लोग लिखकर या बोलकर सर्च करोगे तो वहां पे भी हमारी वीडियोज आ जाएंगी, वहां से भी आप लोग आसानी से देख सकते हो। क्वेश्चन है 9वां, 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य, ठीक है, यहाँ पे 45.6 किग्रा है, तो उनके भारों का योगफल होगा, ठीक है, तो उनके भारों का योगफल जो हो जाएगा वो 456 हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे 7 गुणित 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15 है, तो अभाज्य संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है, या इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो ये जो संख्याएं हैं ये सम संख्याएं हैं। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है यहाँ पे, यदि अल्फा और बीटा बहुपद x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के मूल है तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, ठीक है। अल्फा और बीटा का मान क्या हो जाएगा, 5 माइनस 5, 8 माइनस 8, ठीक है, तो -5 हो जाएगा। सॉल्व करोगे आप लोग तो वीडियो को देखिए आप लोग जरूर अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, और आपको ऐसे वायरल बिल्कुल 10 सेट आपको हर एक सब्जेक्ट के क्लास 10 के मिलेंगे, मैथ के भी, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, आप लोग इस वीडियो पे 1000 लाइक आप लोग जरूर कीजिएगा। हम आपको बहुत ही मेहनत से ये सभी वायरल क्वेश्चन को लाते हैं, ठीक है, जो हर साल के पेपर में आपके आने वाले क्वेश्चन है वो हम आप सभी को बताते हैं, जिसको ढूंढने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। तो आप लोग देखिए वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए। दूसरा है रेखा 2x माइनस 3y इक्वल 1 और x प्लस 3y इक्वल 5 की एक दूसरे को किस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगी, ठीक है। तो किस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगी, तो वो x बराबर 2, यानी x बराबर 2 आ जाएगा, y बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन, दिए गए चित्र में, यानी यहाँ पे एक त्रिभुज आकार का चित्र दिया है, यदि डी और ई, ठीक है, समांतर है, बी और सी ये दोनों क्या एक दूसरे के समांतर हैं, तो यक्स का मान होगा, यानी जो यहाँ पे यक्स है इसका मान कितना होगा, ठीक है। आप लोग जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो मान आ जाएगा वो 6 सेमी आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट है। नेक्स्ट है, यदि 2 sin 2 थीटा इक्वल √3 तो थीटा का मान होगा, ठीक है। थीटा का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, तो ये 30 अंश हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, यदि, ठीक है, ए बी सी समांतर श्रेणी के पद है तब क्या हो जाएगा, तब कितना आ जाएगा, यानी, ठीक है, तो यहाँ पे 2b इक्वल सी प्लस ए आ जाएगा। ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट है 16, पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव के पूरे सब्जेक्टिव के सॉल्यूशन आपको पूरे के पूरे पेन के द्वारा समझाकर बिल्कुल बताया गया है, ठीक है। आपको कहाँ पे मिलेगा अभी हम आपको वीडियो के लास्ट में कहीं पर भी बताएंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे है बिंदु, यानी इन ब्रैकेट -6, 8 की मूल बिंदुओं से दूरी होगी,
ठीक है। तो इससे मूल बिंदुओं से जो दूरी हो जाएगी वो 10 हो जाएगी। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है। दिए गए चित्र में थीटा का मान होगा, यानी यहाँ पे जो ये चित्र दिया हुआ है इसमें जो थीटा का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा का मान हो जाएगा जो वो यहाँ पे 60 अंश हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए चित्र में कोण BAT का मान होगा, कोण BA, ठीक है, BA और यहाँ पे T, यानी इसका BAT का मान जो है वो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे BAT का मान जो हो जाएगा वो 50 अंश हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 त्रिज्या R के एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई R का स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट है। 20 क्वेश्चन, धन का विकर्ण होता है, ठीक है। धन का जो विकर्ण होता है वो कितना होता है, तो वो a√3 होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। तो ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। नेक्स्ट आ गया खंड ब, ठीक है, विस्तृत उत्तरी प्रश्न। अब यहाँ पे आपको 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर वाले क्वेश्चन मिलेंगे। पहला है, यहाँ पे सभी खंड आपको करना है। पहला है, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा आपको 56 और 404 का, ठीक है, HCF और LCM आपको ज्ञात करना है। कुछ HCF और LCM आप सभी को क्या करना है, इसका ज्ञात करना है, ठीक है। 56 और 404 का आपको ज्ञात करना है। बहुत ही सरल 2 नंबर का है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब अभी हम आपको पूरा का पूरा इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको लास्ट में बताएंगे। यहाँ पे ख क्वेश्चन है, के किस मान के लिए रेखीय समीकरण, ठीक है, kx + 3y माइनस इन ब्रैकेट k - 3 इन ब्रैकेट बंद इक्वल 0 एवं यहाँ पे 12x + ky - k इक्वल यहाँ पे 0 के युग्म के अपरिमित, ठीक है, रूप से अनेक हल होंगे। 2 नंबर का है, बाकी हम आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन बताएंगे। नेक्स्ट 11, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेमी है और ऊंचाई 14 सेमी है, ठीक है। त्रिज्या R 4 सेमी है, ऊंचाई 14 जो है 14 सेमी है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी ये आप सभी को ज्ञात करना है। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, और सबका अभी हम आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन इसका देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन घ, दिया गया है HCF, ठीक है, इन ब्रैकेट 336, 657 इन ब्रैकेट बंद इक्वल 9। तो LCM, ठीक है, इन ब्रैकेट 306, 657 का मान ज्ञात करना है, यानी इसका मान कितना आ जाएगा, 2 नंबर का है। नेक्स्ट है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। तो दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे को दूर जो दूरी है, निचले सिरे की दूरी आपको ज्ञात करना है, 2 नंबर का है, ठीक है। नेक्स्ट है, आप लोग पूरे को सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। इतने भी क्वेश्चन है आप सभी को 100% बिल्कुल रियल हम आप सभी को बता रहे हैं कि बिल्कुल यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। अगर आप लोग मैथ के 10 सेट को जो कि बिल्कुल वायरल है तैयार कर लेते हो तो आप लोग मैथ में अगर टॉपर न बन गए तो आप लोग कहना, ठीक है। अगर पूरे के पूरे मात्र इस पेपर कोड को आप लोग याद कर लीजिए, पूरे के पूरे यही क्वेश्चन आएंगे। और अगर आप लोग सॉल्व कर लिए इस क्वेश्चन को, ठीक है, तो समझिए आप लोग मैथ में टॉपर बन गए। अगर आपका पूरा का पूरा ये क्वेश्चन आ गया तो सिर्फ आप सभी लोग हमारे इसी वीडियो पर क्लिक करके एक बार आप लोग थैंक यू जरूर बोल दीजिएगा, ठीक है, यानी पूरे क्वेश्चन आ जाएंगे तब। नेक्स्ट है यहाँ पे, और जरूर मेरी गारंटी 100% की यही क्वेश्चन आएंगे। जो 10 सेट हम आपको बताएंगे उसी पेपर में से आएगा, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। 5, इसमें 6 क्वेश्चन है, सिर्फ आपको 5 क्वेश्चन को ही हल करना है। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो, ठीक है। वो आप सभी को संख्याओं को ज्ञात करना है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। लास्ट में बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा। ख है, उस रेखा पर जो अक्षों से, ठीक है, ए और बी का अंत खंड काटती है, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p है,
तो सिद्ध कीजिए कि 1/p का स्क्वायर बराबर 1/a का स्क्वायर प्लस 1/b का स्क्वायर। ठीक है, आपको ये सिद्ध करना है। पूरे के पूरे लिखित आंसर हम आप सभी को देंगे, जो हमने पूरे के पूरे लिखित आंसर आप सभी को देंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए हमारे फोन में ज्यादा स्पेस नहीं है, इसलिए जो मैथ की वीडियो है वो 1-2 घंटे का पूरे के पूरे सॉल्यूशन वाला पेपर बनेगा। इसलिए हम आपको पूरा लिखित रूप से सॉल्यूशन देंगे, आप लोग वहां से समझिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से लगा करके। एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 24 पाई, ठीक है, सेमी तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 5 सेमी है। तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। 4, ये भी 4 नंबर का है। नेक्स्ट है यहाँ पे घ क्वेश्चन, 2 क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है। तो संख्याएं आप सभी को ज्ञात करना है। ठीक है, और बाकी देखिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए। बहुत ही जबरदस्त एक गणित का न्यू ट्रिक की वीडियो बिल्कुल बहुत ही जल्द आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी। ठीक है, वीडियो आने वाला है बहुत ही झकास और जबरदस्त। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, बेल आइकन को प्रेस करके, ठीक है, तभी आपको वो वीडियो देखने को मिल पाएंगी। तो बहुत ही जबरदस्त वीडियो आ रही है गणित में पास होने की, आप लोग जरूर उसको भी देख लीजिएगा अगर आप लोग मैथ में कमजोर होंगे तो। नेक्स्ट है, दी गई आकृति में त्रिज्य खंड OACB, ठीक है, कामा 3.5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त जिसका केंद्र O है का चतुर्थांश, और यदि OD बराबर 2 सेमी है तो, ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। यानी ये जो छायांकित भाग है पाई, इसका आपको क्षेत्रफल 1 ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप लोग इसको कैसे करोगे अभी बताएंगे हम आपको। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित बारंबारता बटन सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए हमने आपको बताया है कई बार कि माध्यिका वाला क्वेश्चन, माध्य वाला, बहुलक वाला आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। ठीक है, दिया है वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता है 6, 9, 12, 8 और 15। ठीक है, तो आप सभी लोग इसमें माध्यिका जो है उसको ज्ञात करना है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को रेखीय समीकरण युग्म में बदलकर हल आपको करना है। क्या है यहाँ पे समीकरण, 5/(x-1) प्लस 1/(y-2) इक्वल 2। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे समीकरण 2/(x-1) माइनस 1/(y-2) इक्वल 1/3। अथवा क्या है, एक नाव की शांत जल में चाल जो है वो 4 किमी प्रति घंटा है, तो धारा की दिशा में 12 किमी जाने तथा धारा के विपरीत 12 किमी लौटने में 8 घंटे का समय लगता है। तो धारा की चाल आप सभी को ज्ञात करना है। 6 नंबर का ये भी था, 6 नंबर का ये भी था, दोनों अथवा है, दोनों में से आपको किसी एक को ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा लास्ट में आंसर बताएंगे। चौथा क्वेश्चन है, भूमि पर स्थित बिंदु X से ऊर्ध्वाधर स्थित मीनार PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 अंश है। ठीक है, तो बिंदु X से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु Y से शीर्ष Q का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो मीनार PQ की ऊंचाई तथा दूरी PX आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अथवा क्या है, ये भी 6 नंबर का है। अथवा है, क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु O से उसी तल पर खड़े ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है, और मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, भी 6 नंबर का है। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित बटन, ठीक है, एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब भत्ता को दर्शाता है। माध्य जेब भत्ता यानी कि ₹18 है, तो लुप्त बारंबारता F ज्ञात कीजिए। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो ये F है इसी के मान को आपको ज्ञात करना है। ठीक है, दैनिक जेब भत्ता दिया है रुपए में 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। बच्चों की संख्या 7, 6, 9, 13 और 5। F की संख्या आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इसके बाद अथवा है, यानी दोनों में से किसी एक को करना है। यदि P बिंदु A इन ब्रैकेट -1, 3 इन ब्रैकेट बंद और B इन ब्रैकेट, ठीक है, 9, 8 इन ब्रैकेट बंद को मिलाने वाली रेखाखंड को इस प्रकार विभाजित करता है कि AP बटे के BP बराबर K बटे के 1 हो, तथा P रेखा X माइनस Y प्लस 2 इक्वल 0 पर भी स्थित हो, तो K का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, K का मान, ये भी 6 नंबर का है।
तो ये तो टोटल सवाल थे, ठीक है। आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, पूरे का। इसके बाद देखिए इसका आंसर आप सभी को कहाँ पर मिलेगा, पूरे के पूरे सॉल्यूशन के साथ। तो आप सभी को इसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वहां पे हम आपको इस पूरे पेपर के सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक, ठीक है, पूरे पेपर के सॉल्यूशन दे देंगे। आप लोग वहां से देख करके पूरे सवाल को समझ जाइएगा, या आप सभी लोग को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आप सभी को उसका लिंक दे देंगे पीडीएफ का, ठीक है, जो कि बिल्कुल फ्री में देंगे, 1 भी रुपये उस पर चार्ज नहीं लगेंगे, ठीक है। आप लोग वहां से पूरे को देख करके तैयार कर लीजिएगा, समझिएगा सवालों को, ठीक है, कैसे सॉल्व करना है, क्या इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। और ये बहुत ही वायरल क्वेश्चन थे, जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही वायरल है, ठीक है। और 100% हम आप सभी को जितने भी पेपर दे रहे हैं वो 100% बिल्कुल रियल पेपर दे रहे हैं, ठीक है। और अगर ये सभी पेपर को आप लोग 10 सेट मैथ के देंगे, सेट को सॉल्व कर लेते हो, तो आपका यानी एग्जाम आपका अगर 15 से 20 दिन भी बचे ना, फिर भी आप सभी लोग 15 से 20 दिन में यानी मैथ की अगर इतना सॉल्व कर लेते हो, तब पर भी आप लोग मैथ में टॉपर बन सकते हो। यानी आपका 70 नंबर में, ठीक है, 65 नंबर दिलाना मेरी गारंटी है, 65 नंबर, ठीक है। जितना यानी 10 सेट तैयार कर लेते हो तो 65 नंबर आपका बिल्कुल पक्का है। और 5 नंबर के क्वेश्चन और किस पेपर से आएंगे, ठीक है, वो हम आपको यानी लास्ट में आपको बताएंगे, ठीक है, कहाँ से आपको और क्या तैयार कर लेना है जिससे आपका 5 नंबर भी पक्का हो जाएगा। तो इस तरीके से डेली यानी हमने टारगेट बनाया कि 10 सेट आप सभी को डेली देंगे, ठीक है। और आपको चाहे कुछ भी हो जाए, आपको 70 में 70 लाना ही लाना है, ठीक है। तो आप सभी को हमारे चैनल को इसके लिए सब्सक्राइब करना है। और डेली 10 सेट का क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट की, ठीक है, पेपर आएंगे। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पहले से कुछ सब्जेक्ट के पेपर आ चुके हैं सेट के, उसको भी आप लोग चैनल पे हमारे विजिट करके देख लीजिए। और इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। और आप सभी लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।